कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम भूगोल का सेट बी कंप्लीट करेंगे। देखिए 22 मार्च के लिए आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपको वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के द्वारा मैं बता रही हूँ सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें और पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। PDF के द्वारा मैं आपको सारे आंसर भी बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है ब्रह्मांड के विस्तार के किसने प्रमाण दिए? तो इसका आंसर आएगा एडविन हब्बल ने। दूसरा है फियोर्डल तट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर आएगा तरंग व धाराएं के द्वारा होता है। और तीसरा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो भौमिक विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। और चौथा है भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो 30 डिग्री। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी में बहती है? तो नर्मदा। और छठा है ज्वारी वनों का मुख्य वृक्ष है तो सुंदरी या फिर मैनग्रोव वृक्ष होते हैं। तो ये यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आप यहाँ से भी अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। और ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है आपका, देखिए कु ई और सी सैंपल लेडेस देश की भूगोलवत्ता है तो अमेरिका इसका आंसर रहेगा। दूसरा है वृहत संचालन में डेडेस शक्ति सहायक होती है तो गुरुत्वाकर्षण। तीसरा है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब डेडेस मिलीबार है तो 1013.2 मिलीबार। चौथा है डेडेस देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था तो ब्राजील देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पांचवा हिमालय के गिरिपथ पर डेडेस वन पाए जाते हैं तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और छठा है आपका कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा डेडेस को कहते हैं तो आम्र वर्षा को कहते हैं। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं हमारी जोड़ी की तरफ। ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी करनी है। तो पहली जोड़ी है स्थल मंडल तो इसकी जोड़ी आएगी भू परपटी व पेटल का ऊपरी भाग। दूसरा है अंतर्जनिक बल तो इसकी जोड़ी आएगी भू आकृति निर्माण। और तीसरी है पृथ्वी का कंबल तो इसका आएगा जलवाष्प। चौथा है भारत का क्षेत्रफल तो इसकी जोड़ी आएगी 32.8 वर्ग किलोमीटर। और पांचवी है आपकी लूनी नदी तो इसका आंसर आएगा राजस्थान। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें इनको। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर करने हैं। तो पहला है भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिग्मोग्राफ कहते हैं। दूसरा है चट्टानों का अपने स्थान पर चटकता या टूटना क्या कहलाता है? तो अपक्षय कहलाता है। तीसरा है कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो CO2। चौथा है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि। पांचवा है प्रायद्वीप पठार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है और यहाँ से आपको ट्रांसलेट कर लेना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये आपका पांचवा प्रश्न है सत्य असत्य। तो पहला है द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है तो सत्य। दूसरा है निहारिका परिकल्पना गणितज्ञ लपलेस ने प्रस्तुत की है तो इसका आंसर आएगा आपका सत्य। चलिए पढ़ते हैं तीसरे को। तीसरा है आपका खुले महासागरों में सबसे अधिक लवणता कर्क और मकर रेखा के पास मिलती है तो इसका आंसर आएगा सत्य। और चौथा है विषैले रसायनों के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है तो सत्य। पांचवा भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है तो सत्य रहेगा। और छठा है अरब सागर का समुद्री जलमार्ग मुंबई को श्रीलंका से जोड़ता है तो इसका आंसर भी आपका सत्य रहेगा। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है
और ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, भौतिक भूगोल क्या है और द्वैतवाद क्या है, भूगोल में द्वैतवाद को समझाइए और जलवाष्प किसे कहते हैं। और आठवां है, जैव विविधता क्या है। तो 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हैं और सारे प्रश्नों के आंसर भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। और ये आपका 9वां है, भारत की आकृति किस प्रकार की है। और 10वां है, भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताइए। 11वां है, भारत में ठंडा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इस क्षेत्र की प्रमुख श्रेणियों के नाम बताइए। और ये आपका यहाँ पे 12वां है, प्राकृतिक आपदा एवं विपत्तियों में क्या अंतर है। और ये विश्व के सुनामी प्रभावित क्षेत्र बताइए। तो स्क्रीनशॉट लेते चले पूरे प्रश्नों का। चलिए हम हमारे 13वें प्रश्न को भी पढ़ते हैं। ये आपका 13वां है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल का महत्व लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न है। और महासागरीय उच्चावचन की प्रमुख लघु आकृतियों का वर्णन करना है आपको 3 नंबर में। और 15वां है, नदी घाटी मैदान में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी हैं, किन्हीं 3 का विवरण दीजिए। और प्राकृतिक आपदा क्या होती है, प्राकृतिक आपदा को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। और बिग बैंग सिद्धांत का सचित्र वर्णन करना है 4 नंबर में। अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये 18वां है आपका, अपरदन तथा अपक्षय में अंतर स्पष्ट कीजिए। पवन के द्वारा निर्मित प्रमुख स्थल रूपों का वर्णन करना है। और दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है लिखिए। और वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। और भारत के मानचित्र पे निम्नलिखित को आपको दर्शाना है। तो 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आप पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है और ये इसका अथवा, और ये यहाँ से 7वां प्रश्न। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें सारे प्रश्नों का और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। देखिए पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, 4 सेट मैंने आपको दिए हैं, तो 4 ही सेटों को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ से आपके 10वें प्रश्न का अथवा है। और ये यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न। और ये यहाँ से आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले 11वें प्रश्न का अथवा। 12वां है आपका। पूरे प्रश्नों के आंसर मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। ये आपका 16वां और ये 16वें का अथवा है। और ये यहाँ पे 17वां प्रश्न, इसका अथवा। और ये 18वें प्रश्न का अथवा। ये 19वां और ये इसका अथवा है। और ये आपका 20वां प्रश्न है जिसमें चित्र दिया गया है आपको, और ये यहाँ से इसका अथवा है। तो कंप्लीट अच्छे से कर लें।